राशिद भाई आपसे ही हमेशा की तरह आगाज करेंगे। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का मुकाबला, वेस्ट इंडीज जिस तरह खेली उस ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन रेट 5.35 है अब वेस्ट इंडीज का। इंडिया के लिए और मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। ये जिम्बाब्वे को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इंडिया को फर्क पड़ा है इससे। और इनका जो नेट रन रेट है बिल्कुल बहुत हाई चला गया। और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से गलती की कि टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया है। तो यहाँ पे उनको चाहिए था मेरे ख्याल से खुद बैटिंग करते और ज्यादा रन बना के एक टारगेट सेट करते थे। तो वेस्ट इंडीज ने अपने दो राइट हैंडर रख के उसके बाद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाया और बहुत अच्छा ये किया। इटमायर को नंबर 3 कर दिया। इससे पहले वाली सीरीज में देखें 5-6 नंबर पे खेले और उनका नो डाउट कैच छुटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। और उनके स्पिनर्स भी आज चले। अकील हुसैन को देखें, उन्होंने मोटिया ने 4 आउट किए। तो वेस्ट इंडीज लग रहा है कि एक मैच और उनको जीतना है, बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ, और वो सेमीफाइनल में लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। आपको पहले टेबल देख लेते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के मुताबिक और सा टेबल लगाना बेटा। टेबल कह रहा है वेस्ट इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतता है इंडिया? दोनों साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई करेगा। ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो बाय बाय इंडिया। अच्छा ओ भाई आमिर भाई आपसे पूछूंगा, हमारा ग्रुप भी दिखा दो ताकि तसल्ली पहुंचे। हमारे ग्रुप में हम बगैर कुछ करे 1 पॉइंट ले चुके हैं। न्यूजीलैंड भी 1 पॉइंट ले चुका है। श्रीलंका इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है और इंग्लैंड जो है इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। 2.550 का उनका नेट रन रेट है। राशिद भाई किसी दिन मैं आपको नेट रन रेट का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करने के लिए तकलीफ दूंगा कि आप बताएं हमें। इसमें जितने ओवर आपने अगर आउट हो गए 13 ओवर में आउट हो गए तो आपके 20 ओवर काउंट होते हैं। ठीक है। और बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही में काउंट होते हैं, उसके बाद नेट रन रेट बनता है। मैं एक एग्जांपल दे सकते हैं नंबरों में आपको। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 100 रन बनाए, 12 ओवर में आउट हो गया। जैसे इंडिया कल जल्दी आउट हो गया, लेकिन वो 20 ओवर से काउंट होंगे, पूरे 20 ओवर टोटल रन 20 ओवर से डिवाइड होगा, तो उससे जाके उनका नेट रन रेट बन जाता है। इस तरह से अगर पहले होता था कि आप जितने ओवर में आउट हो गए 13 ओवर में आउट हो गए तो वहीं से काउंट होता था, वो गलत होता है। ये 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्हें हल्के हल्के चेंजेस किए जिसमें ये नेट रन रेट लेके आए। इस पर हम कल तफसीली गुफ्तगू भी कर लेंगे ताकि नेट रन रेट का भी लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आमिर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, इस वर्ल्ड कप में तो चल ही रहा है पाकिस्तान, जो भी हालात है चल रहे, अगला वर्ल्ड कप भी आने वाला है, उसमें आप ये बताइए, क्योंकि आप इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं, गंदम की फसल कैसी होगी? अब इन बातों में उतर अगर बारिश हुई तो अच्छी होगी। और ज्यादा बारिश हो गई तो फिर खराब हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपकी जो भविष्यवाणियां हैं, प्रेडिक्शंस, उनके ऊपर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। ऑन द पेपर्स, ऑन द कार्ड्स, देखने में सब में इंडिया बड़ी सॉलिड टीम लग रही है। पूरा यूनिट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और मोमेंटम है। जीतते आ रहे हैं, 3-3.5 साल बाद हारे हैं किसी T20 वर्ल्ड कप। आपको ऐसा क्या दिख गया अंदर बाहर जो उनको नहीं दिख रहा था खुद से? देखिए, जब ये बात भी हुई थी, जब आपने कहा था कि आपने इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, मैं गलत भी हो सकता हूं, अभी भी इंडिया क्वालिफाई शायद कर सकता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने कल भी बात की थी कि जो उनके बैट्समैन हैं, ये जो जितने भी अभी टॉप 3 खेल रहा है, ये आईसीसी के इवेंट्स में टेस्ट ही नहीं हुए थे, राइट? और तीनों ये वो वाले ऊपर जो टॉप 3 है इनका, ये वो वाले हैं ही नहीं है कि ये पूरा मैच लेके जाएंगे। जिस दिन ये चल गए तो चल गए। तो बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स में पूरा प्लान करके आती है, तो बड़ा चांस होता है ऐसे टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने का। अगर आप देख लें 4 के 4 मैच इनका टॉप ऑर्डर वो किया, कोलैप्स किया, क्योंकि ये इनका जो टेम्परामेंट है ये विराट और रोहित वाला नहीं है। वो सिचुएशन को जब उनको लगता था कि नहीं 170 हम 8 की रन अगर हमें पर ओवर चाहिए तो उस हिसाब से खेलते थे। वो ये नहीं था कि बस मुंह उठाया और मार दिया। ये जो आप इनके टॉप 3 देखें, ये सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल नजर आता है घुमा देते हैं। तो जो अच्छी टीमें होंगी वो प्लान करके आती है। मैंने आपको पहले बोला है कि उनको पता होता है कि कहां पे कैसे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इनके ये मिडिल ऑर्डर को या टॉप ऑर्डर को देख के मैंने कहा था, अगर आप देख लें बीच में सूर्या के अलावा मुझे तो कोई ऐसा तगड़ा मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आता। पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। हाँ, वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है, 30 बॉलों पे 70 चाहिए तो वो आएगा शायद 15-20 बॉलों पे 40-45 का था, लेकिन वो यूं सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल सकता। तो मैंने उस हिसाब को देख के इंडियन बैटिंग लाइन को देख के कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी, जिसके चांसेस इनके कम है आगे जाने के। प्रॉपर आमिर अहमद, मुझे लगता था वो पूरे इंडिया को लग रहा है। ये तो अब लगना शुरू हो गया जब से वो अभिषेक शर्मा आउट हुए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल वेस्ट इंडीज बनाने में कामयाब हो गई और ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के एडिशन में ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है। 254 यानी 255 रन का टारगेट दिया है जिम्बाब्वे को ये मैच जीतने के लिए। सारी टीमों ने अपना गेम स्टेप अप कर लिया है सुपर 8 में एंट्री में और वेस्ट इंडीज ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑल्दो जाहिर है जिम्बाब्वे की फील्डिंग भी खराब रही और वो गलती वेस्ट इंडीज नहीं कर रहा। 35 पर 3 आउट है इस वक्त जिम्बाब्वे के। कामरान, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? मैं तो ये देख रहा था कि हिटमायर को नंबर 3 पे करके क्या सरप्राइज कर दिया दुनिया को। और जो जहां पे 5 के कैच नहीं पकड़े जा रहे। चले वो तो गेम का हिस्सा, उससे पहले भी देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, आप देखें कि ये तो गेम का हिस्सा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इसी टीम की हम कितनी तारीफ कर रहे हैं फील्डिंग की। तो ऐसे होता है ये, लेकिन देखिए थोड़ी सी अच्छी कंडीशन आई है ना, तो जिम्बाब्वे टीम बेचारी स्ट्रगल, ये जैसी बॉलिंग लाइनअप है, श्रीलंका जैसी ट्रिकी थोड़ी सी कंडीशन हो ना, वहां पे काम कर जाते हैं।
तो यहाँ पे इनको बहुत ही मेरे ख्याल से एक तो इनके लिए बिग अचीवमेंट है यार, सुपर 8 में क्वालिफाई करना कोई आम चीज नहीं है। तो अब सुपर 8 में सारी टीमें टॉप की और वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप जैसी है और हिटमायर ने जैसे फेंटा दिया, मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं क्या खा के आया, क्या सोच के खेल रहा है, और 254 रन बना दिए यार, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग। उसके बाद मारियो शेफर्ड ने आप देख लें 31 रन 13 बॉलों पे बनाया, रोमन पावल ने 59 रन बना दिए हैं, और टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन कसर निकाल दी हिटमायर ने। सही बात है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। सर जी, वेस्ट इंडीज ने मार मार के जिम्बाब्वे का भूत बना दिया, ये शशांक कह रहे हैं, बहुत पिटाई की वाकई यार। यही तो हम कह रहे हैं, बहुत कर दी है पिटाई। तो बचेगी जिम्बाब्वे टीम, तो मेरे ख्याल से वो आज सही पता चल रहा था कि इंडिया में मैच हो रहा है, जैसी पिच थी घास था थोड़ा सा। बात ये कि हम लोग कितने टाइम से कह रहे हैं, बासित भाई भी कह रहे हैं कि वानखेड़े में जो पिचेस हैं वो वैसी नहीं मिल रही जैसी होनी चाहिए, और आज ऐसी मिली है कि ऐसी होनी भी नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा मारधाड़ वाली। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखिए छोटी बाउंड्री है और उस हिसाब से रन भी हुए, तो आपको पता ही है वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप कैसी है, और ऐसे ही वो खेलना पसंद करते हैं। लेकिन नजर आता है कि कोई प्लानिंग है कि रोल क्या हिटमायर का, रोमन पावल का रोल क्या। आज देखें कि उन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ऐड किया, ऑलराउंडर ऐड किया है वेस्ट इंडीज की टीम ने, उधर से जिम्बाब्वे टीम ने। लेकिन देखिए फर्क बहुत है, लेवल आप देखें वेस्ट इंडीज टीम का, तो ये वेस्ट इंडीज टीम उसी सूरत ही फंस सकती है ना कि श्रीलंका जैसी कंडीशन हो, तो बैटिंग इनकी स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जब बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होगा तो ये और डेंजरस टीम बनती जाएगी। लेकिन अपना रन रेट इन्होंने ये मैच जीत के ना बहुत अच्छा कर लिया, जितना बड़ा टोटल बना लिया, जीत जाएंगे बहुत ही बड़ा टोटल, और उसको बहुत जल्दी मुझे लगता है वाइंड अप भी कर लेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा टोटल होता है तो प्रेशर उतना ही ज्यादा बिल्डअप होता है। कल हमने ये एग्जांपल देखी, जबकि वो इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन उसका प्रेशर जो था वो इतना ले लिया था इंडियन टीम ने कि वो 76 रन से हारे। यहाँ मुझे लगता है ये उससे भी बड़े मार्जिन से यहाँ इनकी जीत होगी वेस्ट इंडीज की। तो ये मैंने जैसे कहा आपसे कि ये T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का दूसरा बड़ा टोटल है। पहला बड़ा टोटल जो है वो उस एडिशन में है जिसमें कामी भाई भी थे 2007। कामी भाई क्या आपको याद है? 2007 में श्रीलंका ने 14 सितंबर 2007 में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ बनाया था 260। वो तो खैर बहुत ही छोटी थी, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर आप कह लें, ये थोड़ी सी बेहतर है, ये तो मच बेटर है। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये बैटिंग लाइनअप ऐसी है, कोई भी टीम हाथ लग जाए, चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो, ये जब ऐसी पिच होगी तो ऐसे ही मारेंगे, इनके पास जैसे बैट्समैन है। नजीब भाई, क्या आज वेस्ट इंडीज हिंदुस्तानी टीम का ये T20 वर्ल्ड कप खत्म कर देगी? क्योंकि टोटल वेस्ट इंडीज ने लगा दिया है और जितने बड़े मार्जिन से आज वेस्ट इंडीज की जीत नजर आ रही है, वेस्ट इंडीज की जीत से इंडिया के पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम ने एक और मैच जीतना है, रन रेट पे बात आ जानी है। साउथ अफ्रीका अगर सारे जीत जाए तो आप देख लें, अब वेस्ट इंडीज ने किससे जीतना है, साउथ अफ्रीका से या इंडिया से? एक मैच जीतना है, तो वो तो थ्रू कर जाएंगे, और साउथ अफ्रीका ने भी एक जीतना है, एक मैच और जीतना है। हाँ, तो इंडिया इन बिटवीन फंसी हुई है, लेकिन इंडिया अपने दोनों मैच अच्छे खासे रन रेट के साथ जीते, जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कर भी सकते हैं ना। अब देखें ना, दोनों टीमों में से एक को सारे मैच जीतने पड़ेंगे। अब दोनों में से एक ने तो अब हारना, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब रन रेट पे बात आ जाएगी। सही बात है, और हम कल यही बात कर रहे थे, बल्कि आज इनफैक्ट शो में डिस्कस कर रहे थे कि इफ देयर इज अ 3-वे टाई तो इंडिया का नेट रन रेट इतना खराब है कि दोनों मैच जीत के भी इंडिया बाहर हो सकता है। लेकिन अब तो ये सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि ये जो टॉप 2 पोजीशंस के लिए अब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका स्ट्रांग नजर आ रही है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट ब्लड इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।